असेंबली का सेशन बुलाओ, कल बुलाओ, कल लेके आऊँगा। अविश्वास पत्र आएगा, जो बहुत सारे चेहरे वो बेनकाब होंगे, चेहरे वो बेनकाब होंगे, पता लग जाएगा कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन किसान खड़ा। लेकिन जब भी असेंबली का सेशन बुलाया जाएगा, अधिवेशन बुलाया जाएगा, पहले दिन ही हम अविश्वास पत्र लेके आएंगे। इनका इसका नेतृत्व किसान ही कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थन कर रही है उनकी मांग का। आज भी कर रहा हूँ मैं और पहले से कर रहा हूँ। हरियाणा में विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर खट्टर सरकार विधानसभा सत्र बुलाने की हिम्मत दिखाती है तो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से तैयार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हिसार आए थे और कांग्रेस के नेता उमेद सिंह लोहान के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी बात रखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के साथ ही चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, उन चेहरों से पर्दा हट जाएगा जो किसानों के बीच उनकी बात करते हैं, लेकिन कुर्सी से चिपके रहना उनकी पसंद है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर भी कई बातें कही। हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए और आंदोलन को यहीं खत्म करवाने का प्रयास करना चाहिए। आइए आपको सीधे सुना देते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या कहा। देखिए, आज 60 दिन हो गए, पूरे देश का किसान, ये नहीं है भाई 2 स्टेट का, सारे देश का किसान, मध्य प्रदेश का भी आए हुए हैं, तमिलनाडु से भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं, दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, लाखों की उसमें, इतनी ठंड में। क्योंकि जो ये कानून बने हैं, ये जो कानून हैं, ये कृषि कानून, ये किसान के हित में नहीं है और इसी वास्ते किसान बैठा है। और सरकार जो है कभी एक कदम बढ़ती है, कभी सरकार को इनकी बात मान लेनी चाहिए। किसान जो अन्नदाता जो है इतने दिनों से बैठा है, देखिए बोता तो अकेला किसान है, खाता तो पूरा हिंदुस्तान है, तो उस अन्नदाता को इतनी उसमें नहीं है, वो वाकई कष्ट में है। क्योंकि लागत तो बढ़ गई है, डीजल का भाव देखो कहाँ पहुँच गया, खाद का भाव कहाँ पहुँच गया, पेस्टिसाइड्स कहाँ पहुँच गया, ट्रैक्टर पार्ट्स कहाँ पहुँच गए और आमदनी घट गई है। इस वास्ते किसान अपनी मांग लेके बैठा है और ये कानून आने के बाद तो 2 मंडी हो जाएंगी, एक APMC की और उससे बाहर ओपन मंडी। वहाँ तो केंद्र के कानून लागू होंगे, यहाँ स्टेट के होंगे, तो ये किसान के हित में नहीं है। किसानों का हित रखते हुए इसी वास्ते 14 अगस्त को मैंने ट्रिब्यून में अपना आर्टिकल लिखा था। उसमें मैंने लिखा था जब ये 3 कानून आए और 3 कानून सरकार लेके आई है तो चौथा कानून भी साथ लेके आए तो कुछ होगा कि जो भी MSP से कम खरीदेगा उसके लिए सजा का प्रावधान किया जाए कानून में, तो कोई बात किसानों का हित सुरक्षित होगा। जैसे हमने 9 अगस्त 2007 में APMC में रूल 6 लगा दिया था और बैंक गारंटी और श्योरिटी थी 15% टोटल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो किया हमने, उसमें कोई भी MSP से कम नहीं खरीद सकता था, खरीदता था उसको पेनल्टी थी। और जिस क्रॉप का या जिस फसल का MSP नहीं है, प्रिवेलिंग मार्केट रेट पे खरीदना पड़ता था। ऐसी कोई शर्त इन कानूनों में नहीं है, इस वजह से किसान के हित सुरक्षित नहीं है। तो मेरा सरकार से बार बार यही आग्रह है कि किसानों की बात मानो और आज बहुत दिन हो गए उनको वाकई कष्ट में है, उनकी बात मान लेनी चाहिए। जैसे कल था भाई 1.5 वर्ष तक बेंच में रखेंगे इनको, तो आज उनकी वार्तालाप हो रही है। मैं समझता हूँ कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। बहुत इतना लंबा आंदोलन मैंने अपने जीवन में इतना शांतिप्रिय आंदोलन नहीं देखा। किसान भाइयों से भी यही है, जो है शांति बनाए रखें। कुछ ताकते हो आशंका है कोई 26 तारीख को लेकर कोई आशंका आपको लगती है? नहीं, 26 को तो वहाँ तो कोई नहीं जाएगा राजपथ पे, तो जो बयान। लेकिन दिल्ली के रिंग रोड की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि KMP पे जाइए, वो कहते हैं हम रिंग रोड पे जाएंगे। वो तो देखो जी, इसका जो किसान ही नेतृत्व कर रहे हैं, मूवमेंट चल रही है, वो किसान और सरकार बैठ के फैसला करे। बीजेपी के लोग कांग्रेस के पुतले फूंकते हैं ये कहकर के आंदोलन के पीछे कांग्रेस है। नहीं, इसका नेतृत्व किसान ही कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थन कर रही है उनकी मांग का। आज भी कर रहा हूँ मैं और पहले से कर रहा हूँ। आपने कहा कि 3 कानून के साथ 14 कानून MSP का आना चाहिए था। किसान जो है इसको कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए हैं। वही अपने आप ही रद्द, भाई मतलब मकसद तो यही है ना, मकसद तो ये है जितने भी कानून बने हैं वो किसान के हित कैसे सुरक्षित हों। किसान के सबसे बड़ा यही है MSP से कम जो ले उसको सजा का प्रावधान कर दे, तो उससे बड़ा हित क्या है।
अविश्वास प्रस्ताव की बात आप लगातार कर रहे हैं, नंबर गेम कांग्रेस के फेवर में आ जाएगा? देखिए, विश्वास प्रस्ताव मैंने, क्योंकि जो प्रदेश की हालत है, जो कानून व्यवस्था है, जो आज किसान इतने परेशान है, उसको देखते हुए राज्यपाल जी को हमने पत्र भी लिखा था कि भाई असेंबली का सेशन जल्दी बुलाया जाए। तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर हम समय मांगेंगे, फिर जाएंगे। लेकिन जब भी असेंबली का सेशन बुलाया जाएगा, अधिवेशन बुलाया जाएगा, पहले दिन ही हम अविश्वास पत्र लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि अविश्वास पत्र आएगा, जो बहुत सारे चेहरे वो बेनकाब होंगे, जो कहते हैं हम तो किसान के हैं। पता लग जाएगा कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन किसान के खिलाफ है। अविश्वास प्रस्ताव में ये सरकार, जो मौजूदा हरियाणा की सरकार है, ये लोगों का भी और विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है। अब जो इंडिपेंडेंट विधायक समर्थन दे रहे थे, वो विड्रॉ कर रहे हैं। जो इनकी समर्थक सहयोगी पार्टी है गठबंधन में, उसके विधायक रोज रोज बयान दे रहे हैं। रोज ही कोई ना कोई बयान आता है आपके अखबारों में, तो अखबारों में पढ़ता हूँ। तो उससे ये रिफ्लेक्शंस आता है कि ये क्या नाम, लोगों का भी विश्वास खो चुके हैं और विधायकों का भी। डिप्टी स्पीकर है हिसार से रणवीर गंगवा, वो हर रोज एक ही बात, जब आपके अविश्वास वाली हम उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि विधानसभा में तो हुड्डा साहब बोलते नहीं, वॉकआउट कर जाते हैं इन मामलों को लेकर। कभी भी नहीं वॉकआउट किया। कोई मामले, इस मामले पे हमने खूब किया। मीडिया में बोलते हैं, विधानसभा की प्रोसीडिंग देखो, इसमें खूब बोले हम, और अब बोलेंगे जब। लाएंगे, असेंबली का सेशन बुलाओ, कल बुलाओ, कल लेके आऊँगा। कोई किसी के उससे नहीं, मेरा फैसला ये अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे। वीडियो हुआ सर कि दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ फोटो खिंचवाने और पतीले में चम्मच मारने जाते हैं, वीडियो वायरल। चलो, मैं व्यक्तिगत बातें नहीं करता। कंडीशनल इस्तीफे की बात है। अभय सिंह चौटाला ने कंडीशनल इस्तीफा दिया। देखिए, मैंने पहले दिन कहा था, जब इन्होंने इस्तीफा देने की बात कही, मैंने कहा अगर विधायक इस्तीफा देते हैं तो जो हम अविश्वास पत्र ला रहे हैं वो तो इस सरकार को फायदा पहुंचाएंगे, एक वोट कम हो जाएगी। तो ऐसा काम ना करें। निगम चुनाव में सोनीपत और बड़ौदा चुनाव जीती, बाकी सारी कांग्रेस आ गई, क्या कारण है? पुराना चुनाव हार गई, रेवाड़ी में निगम कांग्रेस की, बाकी चुनाव हार गए निगम के चुनाव। सोनीपत में सिर्फ मेयर का चुनाव जीतना गया। 3 जगह था हमारा, पुराना में हार गए, रेवाड़ी में हार तो गए। बीजेपी भी तो एक ही जगह जीती है। भाजपा जीती। तो अम्बाला में कौन जीता है? बीजेपी। अम्बाला में बीजेपी जीती क्या? बीजेपी की तो सरकार है। कल ही पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कांग्रेस पे और वामपंथी पार्टियों पे आरोप लगाया कि ये किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसी है, अपनी विफलताओं को दूसरों के कंधे पे डालने की कोशिश ना करें। ये विफल सरकार है। हर वर्ग इससे निरुष्ट है, केवल किसान नहीं। जो ये कानून जो बनाए हैं, इसका असर किसान पर भी होगा। क्या होगा? ये जब किसान की फसल आएगी, सस्ती खरीदेगा, होर्डिंग पे कोई लिमिट नहीं रही, और होर्डिंग होगी, और फिर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भाव बढ़ जाएंगे। आम आदमी को महंगा मिलेगा, और जो पीडीएस में जाता है उसका तो आप अंदाजा लगा कहाँ से पीडीएस देंगे। प्रोक्योरमेंट ही नहीं करेंगे तो गरीब आदमी को अनाज कहाँ से देंगे? विधानसभा के बाहर भी कोई विरोध की तैयारी है इस सरकार को, मतलब इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर? जब विधानसभा का हमारे पास वो है, विधानसभा में करेंगे, और विरोध तो अब किसान कर ही रहे हैं। आप क्या महसूस करते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से जो जनमत तैयार है वो आपकी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा? देखिए, मैं राजनीतिक लाभ लेने की बात नहीं करता। मैं किसान का बेटा हूं। मैं समझता हूं ये किसान के खिलाफ है, ये इस वास्ते इनका विरोध कर रहा हूँ। कोविड के नाम पे विधानसभा सेशन नहीं बुलाया जा रहा है, तो क्या सही लगता है कि कोविड की सिचुएशन काफी सुधर? देखिए, कोविड के नाम पे पहले तो कोविड की स्थिति थी, अब कोविड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन लोग लगाएंगे, और ईश्वर से यही प्रार्थना है इससे जल्दी पीछा छूटे ताकि नॉर्मल लाइफ शुरू हो। सर, अविश्वास प्रस्ताव की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें मेन मकसद उनके चेहरों को बेनकाब करना है या कुछ तैयारी भी है? नहीं, भाई कह रहे हैं ना, जो इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे। जो देखो, जब ये चुनाव हुआ था, और इस सरकार का गठन हुआ था हरियाणा का, पहले दिन आपने देखा होगा मेरा बयान, जब ये जेजेपी पार्टी ने शपथ नहीं दिया था, एक बात मैंने कही थी, वो आज सिद्ध हो रहा है। मैं वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, वो सिद्ध हो रहा है।
TWC चुनाव आने से राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाएंगे या कुछ ऐसा लग रहा है आपको? ये पार्टी का चुनाव होगा, जो पार्टी चाहेगी बन जाएंगे। आप दुष्यंत को दे रहे हो मुख्यमंत्री का? हैं? आप दुष्यंत को मुख्यमंत्री का पद का ऑफर दे रहे हो क्या? सरकार बनाओ तो विश्वास की बात। ऐसी बात है, सारी बातें तो आपसे बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ना हाइपोथेटिकल बातें करता हूँ मैं कभी। और बोलो। करने के लिए छोटे से चुनाव में जिला बेनकाब नहीं है, विश्वास खो चुकी है ये सरकार। बेनकाब तो जब होंगे जब आप जो होंगे अपने आप ही करेंगे लोग। कार्यकारिणी चुनाव सर अब 7 साल हो गए, अभी तक नहीं हो रही। आप ब्लॉक के प्रधान, जिले के प्रधान, तो ऐसा कुछ कारण क्या? ये जो मैं तो शुरू से कहा है, संगठन बनना चाहिए और संगठन ना होने से पार्टी कमजोर होती है। कोई बीजेपी के एमएलए भी कोई संपर्क में है क्या? अगर जरूरत पड़ेगी मैं आपको तो नहीं बताऊंगा कोई बात। किसान आंदोलन का अंत किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब? मैं तो समझता हूँ सरकार को मान जाना चाहिए, किसान की बात माननी चाहिए, हो जाएगा अंत। आज किसान सरकार मन बनाए, उनकी मांग माने, अंत हो जाएगा। सर, भाजपा सरकार ने 4 एयरपोर्ट उड़ाए, यहाँ से वो हवाई प्लेन उड़ाया है, तो इससे कितना फायदा होगा? पहले 18 ये एयरपोर्ट मेरे समय में मंजूर हुआ था, एक्सटेंशन। अब तक तो इनकी बनी नहीं है एयर स्ट्रिप। आप बताइए, आप सब हिसार से हो ना? हमारे समय में हिसार में बाईपास, ओवरब्रिज, ROB कितने बने हुए, कितने वो हुआ, कितने रोड हुई। इनके समय में एक बना हो तो बता दो। 4 लेन यूनिवर्सिटी लाल लाजपत राय के नाम से, और उसके मतलब कितने ही गिरा सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, इनके समय में 6 साल में एक कोई चीज़ बनी हो तो बता दो। नेम इवन सिंगल। जींद में तो एक भी निकाल आपने करे। जींद छोड़ो, मैं हिसार में बैठा, आज हिसार की बात जींद कर जाऊंगा, जब जींद की बात कर लूँगा। आज हिसार की बात कर रहा हूँ, कोई बता दो। सारे पत्रकार हैं सब बहुत होशियार, बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं, तो एक आधे मेरे सवाल का भी जवाब दे दो आप। प्रपोजल तो वो अभी देख के गया था मैं, जो एलिवेटेड वो बना रखा यूँ का यूँ पड़ा, इतनी स्लो है। जो मेरे टाइम के मंजूर हुए वही नहीं हुए। जो आपका बाईपास था वो नहीं शुरू किया। यहाँ सर एक लोकल संस्था जाट कॉलेज इंस्टीट्यूशन, तो उस पर चुनाव होने तो उसमें जो चुनाव लड़ने वाले वास्ते संपर्क में है, तो इस पर आपकी मैं शिक्षण संस्थाओं में कोई दखल नहीं देता। जो जैसे रोहतक की शिक्षण संस्था है, जाट संस्था, उसके संस्थापक प्रधान मेरे दादाजी थे, और वो उनके संविधान में ये है कि मेरे परिवार से कोई एग्जीक्यूटिव में नहीं होगा तो वो नहीं माने जाएगी। लेकिन उस संस्था में भी मैं कभी चुनाव में हिस्सा नहीं लेता हूँ। संस्था की सेवा कर सकता हूँ, कोई से की संस्था हो, वैश्य हो, जाट हो, सैनी हो, कोई ब्राह्मण हो।